शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भागीरथी समीरेण शीतलं शांतिदायकं पंचगंगारजी वंदे श्रीराम भक्तिप्रदायकं। श्री गंगा मैया की, श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। बड़ा धीमा है। जय जय श्री हमारे आप देरी से आए इसका कंप्लेन है। ओ इसी की शिकायत है ये। असल में बात क्या है, मैं इनसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, कौन शिवनीत भैया के साथ आ रहा था, मैंने कहा एक मिनट के बाद इसके बाद ये करना है, सांस लेने के लिए शाम को 2-3 मिनट। अभी मैंने कहा मैं एक कमर सीधी कर लूँ। मैं कितने मिनट के लिए सोया? 1.5 मिनट मैं सोया। मैंने कहा एक अच्छी नींद मुझे मिल गई। ऐसे मैं अपने आप को खुश कर लेता हूँ गलत फहमी में। ठीक है, ऐसी सी स्थिति है। और मुझे पता नहीं लोगों को समय कैसे मिल जाता है। भगवान ने तो समय बड़ा अनमोल दिया है। एक बार कबीर जी कह रहे थे, कहता हूँ कहे जात हूँ, बजा बजा के ढोल। अरे श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। एक श्वास है, श्वासन श्वासन कृष्ण भज। अरे वृथा श्वास न खोय, न जाने इस सांस को फिर आवन होय न होय। अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, गारंटी है। आप लोग घर में जब भोजन, आजकल तो वो अनलिमिटेड सिलेंडर की पाइपलाइन आ गई एलपीजी की। पुराने समय में या अभी भी कई जगहों में वो चलते हैं, सिलेंडर चलते हैं ना, तो सिलेंडर पे ये हमने अपनी आंखों से ही देखा है। बीच में सिलेंडर खत्म तो रोटी आधी कच्ची और आधी पकी हुई रह गई। तो हमारे जीवन की रोटी आधी कच्ची आधी पक्की न रह जाए, ये बात अपने लोग पक्की कर लें। इसलिए एक मीरा जी का और ये रचना थी, इस रचना को पक्का किया, बाद में बड़ी प्रसिद्ध हो गई। पाकिस्तान के एक सिंगर थे, उन्होंने गाया। वो कौन सी रचना थी? सांसों की माला में सुमरूं मैं तेरा नाम। सुने, सांस की माला। एक रसिक गाया करते थे, उसको बाद में अनूप जलोटा जी ने गाया। सुना कौन सा है? तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तो बहुत बड़ी बात है, भगवान ने जीवन दिया, उसमें हमें एक चीज नहीं मिलनी चाहिए। वो बताइए कौन सी चीज? फुर्सत। फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। गीता भवन में एक सत्संगी आते थे, उन्होंने एक भजन लिखा था। वो क्या था? अवसर आयो थारे हाथा में, यो जा रयो बाता बाता में, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरा। अवसर आयो थारे हाथा में। मारवाड़ी हैं आप लोग तो, अधिकतर राजस्थानी होंगे, समझते होंगे। और यो जा रहे हो बाता बाता में, तू भजले श्री नंदलाल रे मन बावरा। कृपा कीनी थारे पे मानव रो चोलो दे दीनो। और मानव देही पाय के बंदा, भजन कभी तू नहीं कीनो। मानव देह पाय के बंदा, भजन तो कभी तो नहीं कीनो। और दिन तो खोयो खाबा में,
खाने में दिन निकाल दिया और सुख सू सोयो राता में तेरा होसी खोटा हाल रे मन बावरा। और क्या जीवन और जवानी पे तू अकड़ो मत फिरे भाया दो क्या हाँ 4 दिना ढल जाए रे जवानी बुढ़ी हो जासी काया और जोर रहे ना हाथा में और जोत रहे ना आँखा में तेरी सड़ से भर जाए खाल रे। कितने सुंदर विश्व सुंदरी क्यों ना हो, ऑपरेशन कराती रहती है, खाल को सुंदर बनाती रहती है। हम वास्तव में जो है उसकी पहचान नहीं करें। ये जो परिवर्तनशील है उसको हमने कल परसों हमने इस बारे में जिक्र किया था। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, पर नहीं सो प्रगट देखिए और है सो दिखे नहीं। जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो रियलिटी है वो हमें दिख नहीं पा रही है। जो दिख रहा है वो सत्य बिल्कुल नहीं है। कल पिताजी ने कहा था, स्वामी जी महाराज कहते थे कि गंगा जी को देखो ये बह रही है, रात में आके देखो, दिन में आके देखो। हमें लगता है कल इसी घाट पे नहाए थे, आपको घाट लगता है, आपको लगता है आप भी वो हैं, घाट भी वही है, पानी भी वही है। आपकी गलतफहमी है, हर सेकंड में आप बदल रहे हैं, सब कुछ सफर में है। तो कल जो बच्ची थी हैं, एक दिन क्या स्थिति, फिर वो युवानी आई और बाद में जोर रहे ना हाथ कांपता है और जोत रही ना आँखों में तेरी सड़ से भर गई खाल रे मन बावरा। और फिर क्या है, अपने जो मनुष्य तन में हमें शक्ति मिली है, और कहते हैं कुबेर ने भी मात करनिया बड़ा बड़ा धनवान हुआ और पग पग पे धरती नापणिया बड़ा बड़ा बलवान हुआ। कैलाश उठा लियो हाथा में रावण बाता बाता में बिन पकड़ ले गयो काल रे मन बावरा। चेत सके तो चेत बावरा ये अवसर नहीं आवे लो, और अवसर बीत गयो तो बंदा तू पीछे पछतावे लो। फिर क्या मुगदर पड़े थारे माथा में पाप कर्म थारे खाता में तन देसी नरक में घाल रे मन बावरा। तो ऐसा सुंदर अवसर आया और अवसर बीत जाने के बाद में हमें पछताना पड़े, ऐसा समय नहीं होना चाहिए। देखो भगवान उतने ही कृपालु है और उतना उतना विवेक हम सबके खाते में दे दिया है। हमें संत भी दे दिए हैं, भारत भूमि में जन्म भी दे दिया है। इसके बाद में वो नहीं हो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हमें ये जो नृदेह मिला है ये नरतर भव बारिध कर बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तुलसीदास जी ने इसी श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखा है, मयानुकूलेन न भस्वतीर्थम पुमान भवाब्दि न तरेत स आत्मा। जो ऐसा सुंदर मनुष्य जन्म पाने के बाद में तरता नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप होता है। तो हम एक बात कहते हैं, ऐसा एक रसिक कहा करते थे कि चले जा तो मना दिन छिनई छिना। ये छिन छिन करके दिन जा रहे हैं। चले जात मना दिन छिनई छिना रघुबीर बिना सब व्यर्थ गवावे। तनी सोच ही है बिनु राम सिए बितिए कितने तो ये लाज न आवे। जरा हृदय में सोचो, इतना बुढ़ापा आ गया, भगवान मिले, अच्छा कहाँ जाएंगे, मर के आपको ठिकाना है। सुनिए, आप उस आदमी को समझदार कहेंगे जो फोन करे अचानक, पिताजी के पास फोन करे कि बाबूजी राम झूले के इस पार आ गए,
कमरे में जगह है, गीता भवन में जगह है, या अच्छा पहले ही जगह तय करके चले? घर से निकलो तब, जब किसी शहर में जाओ वहां पे सैर सपाटा करने लगो और आपने कोई सराय नहीं खोजी। अब जब रात होगी तो कहाँ जाके ठहरोगे? किस आश्रय कहाँ लोगे? ये बात जिंदगी के जीवन के शाम होने से पहले समझ जाइए। आप सोचते हैं अरे भैया अपने घर में सुख आता है, अपना घर किसको बोल रहे हैं जी? इस घर में तो कीड़ी मकड़े चींटे चैंटी सब रहते हैं, वो अपना घर मानते हैं। छिपके लिए कहती है मेरा है, तुमने रजिस्ट्री करा के लिया, मैं छत पे ऐसे घूमती फिरती हूँ। जानते हो इस पूरे जगह जिसको हम अपना अपना कह रहे हैं, वास्तविक बात ये हमारा अपना घर नहीं है, हमारी गलतफहमी की बात है। इससे पूर्व में कितने लोग यहाँ रह के चले गए। तो अपना ठिकाना तय कीजिए कि यहाँ से निकल के फिर कहाँ जाएंगे। हमारा ठिकाना, हमारा कौन सा स्थान होगा। इसलिए मनुष्य जन्म में हमारा जो विवेक है वो हमें कहता है कि हम इसकी तैयारी करें। छोटी सी भी यात्रा करते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा टॉवल रख दो, मेरी शेविंग किट रख दो, नहाने का और जो साबुन वगैरह भी वहाँ कहाँ से खरीदेंगे, सब सामान पहले से रेडी करके रखते हैं। जानते हैं रखते कि नहीं रखते हैं? इतनी बड़ी यात्रा पे अपने लोग निकलेंगे, जो महायात्रा है उसकी तैयारी की कि नहीं की? वो तैयारी क्या है? वास्तव में वो तैयारी होती है सत्संग। आप जब भी आजकल क्या करते हैं, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हो हर चीज़ की, वहाँ क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या चीज़ें। ऐसे ही शास्त्र का मैकेनिज्म ऐसा है, महापुरुषों के द्वारा एक ऐसी पद्धति बनाई गई, सहजता से जीव अपने आप को जान जाए। वो ये जाने कि मैं कौन और मेरा कौन, मुझे क्या चाहिए और वो मुझे कहाँ से मिलेगा। ये हमारे शास्त्र इस बात का उत्तर देते हैं और सत्संग इस बात का उत्तर देता है। इसलिए हम कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो एक बात, सबसे बड़ी बात, भगवान के चरणों में अनुराग होगा। सत्संग करेंगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, तब मोह जाएगा। मोह मतलब उल्टा ज्ञान जो हुआ है हमें। हमारा वास्तविक में कौन है? हम कहते भैया आप मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अच्छा सुनिए, बचपन में आपने जिनको अपना कहा था आज वो आपके साथ हैं? आप देख लीजिए, जीवन के इस पूरे, अगर आप पूरे सफर को नापेंगे तो आपको ये पहचान कर लेनी चाहिए कि हमारा वास्तविक जीव मात्र का अपना कौन। ये बहुत बड़ी बात है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कहते इतना जान लेने भर से शांति मिल जाती है कि सबका सुहृद, सबका अपना, सबका सजन, सबका स्नेही तो मैं ही हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, इस बात को हम लोग समझें। एक छोटी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, सब चीज़ भगवान ने आपको दे दी, एक चीज़ में भगवान आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, वो ये कि इतना तो आपको करना पड़ेगा। मामेकम शरणम व्रजय, थोड़ी सी चीज़ आपके जिम्मे में सौंपी है कि बस आप आगे बढ़ के आप आ जाइए, एक कदम आपको बढ़ाना है। जन चाले एक पाँवड़ो और हरि चाले 100 कोस, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, और जो तू कर्रो काठ को तो मैं लोहे को लाठ। तो भगवान के ये वचन हैं, हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। एक बार ब्रज में उत्सव हुआ, मैया यशोदा सुबह सुबह रसोई तैयार कर रही थी नंद महल में। सुबह छौंक छर्रे की पूड़ी तस्मई खीर की खुशबू चारों तरफ ऐसे सुंदर और फैल गई। ठाकुर जी अपने बाबा के साथ सोए थे। छोटे से नन्हे से कन्हैया उठे, बाबा मैं उठ के जाऊंगा, मैया कहाँ है? जाके देखा तो वो माँ और रसोई में तैयारी कर रही है। लाला अपरस की रसोई है, जय जय की पूजा होनी है। ठाकुर जी ने कहा जय जय तो हम ही हैं, और कौन से जय जय हैं, किसकी पूजा करेंगे? तो माँ ने कहा मनौती मांगनी है, आज जमुना जी का पूजन होगा, हम जमुना जी का पूजन करेंगे। सब ब्रजांगनाएं और सब ब्रज वनिताएं। तो आज मैया जी की, जो माता रानी की, हमारे यशोदा की जितनी जेठानियाँ हैं, भगवती प्रभावती, भगवती सुषमा,
दोनों देवरानियाँ अतुल्या जी, कुबला जी, ये सब मिलके सुबह सब एकत्र हो गए नंद भवन में। और ठाकुर जी ने कहा मैं भी चलूँगा। तो माँ ने कहा लाला तू उधम मचाएगा, तू बहुत उद्यमी है, तू मत जा, सो जा बाबा के साथ, सुबह सुबह हम भोर भोर में पूजन कर लेंगे सब। नहीं भैया मैं जाऊँगा, बिल्कुल उधम नहीं मचाऊँगा। तो माँ ने सोचा अकेले हैं, पत्ते से सीटी बनाना ठाकुर जी को बड़ी अच्छी आती है। पत्ते से सीटी बजाई और रास्ते वो बनाई और सीटी बजाई बड़ी तेजी से। इतने में तो अपने अपने घर में जिन ब्रज बनिताओं के छोटे छोटे छोरे सोरे थे सब उठ के भागे, अरे भैया ये कन्हैया ने सीटी बजाई है। सब अपने बॉस को पहचान गए कि बुलावा आया है। और घर से सुबल सुदीप्त स्तोक कृष्ण, भद्र कृष्ण, अर्जुन, अंशु, ऋषभ, विशाल, हाँ और वृषभ, भद्र, ये सारे निकल के भागे। सारे सखा दौड़, छोटी सी अवस्था के सब सखाओं ने धबा चौकड़ी मचा दी। इतने में तो हल्ला गुल्ला मच गया। और भैया तब माँ ने देखा तुझे यही मना किया था, तूने ये अपनी पूरी चांडाल चौकड़ी बुला ली, लाला तू बहुत ऊधम मचाएगा। नहीं भैया हम ऊधम नहीं मचाएंगे, हम खेलेंगे, तुम पूजन करना। ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम सुबह सुबह माता यशोदा जी सब गोपियों के साथ में जमुना तट पे जब पहुंची, भोरा भोर माँ पूजन करने लगी, जमुना जी के स्तोत्र इत्यादि गायन करने लगी, मंगल गीत गाने लगी। और फिर माँ ने भोग लगाया। दिए, वो जो दिए दोने में बनाते हैं ना, दिए दोने में बना के एक एक और उनका जमुना जी का नाम लेके स्तोत्र पाठ करके मनौती मांग के कि हमारा लाला चिरायु हो, जो ब्रज का राजकुमार है, जो हमारा ब्रज कुल चंदा है, उसे कोई भी खतरा ना हो। देखो भगवान का प्रेमी भक्त, भगवान वो असल में भगवान का संरक्षक बन जाता है। मेरे प्रभु को कुछ न हो जाए, ये भक्ति की निराली रीत है। तुम मुझे क्या दोगे का सिद्धांत, तुम मेरे किस काम आओगे का सिद्धांत, ये लौकिक है। पर वास्तविक हम बोले जो परमार्थ का सिद्धांत है, मैं तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूँ, प्रेम का सिद्धांत यही होता है। आपके लिए मैं क्या करूँ। भगवान भक्त से पूछते बताओ वरम ब्रूयात वत्स, पहले वर बोलते हैं कि वर बोलो बेटे, लेकिन प्रेमी भक्त कहता है प्रभु आप बोलिए मैं आपके लिए क्या करूँ। ऐसे ही माँ यशोदा सब ब्रज वनिताएं ठाकुर जी के मंगल के लिए कामना करने लगी जमुना जी से। अब एक एक करके दिए प्रवाहित होने लगे। छोटे से ठाकुर जी ने छोटी सी धोती को ऐसे ऊपर घुटनों तक किया और घुटनों तक जल में पहुंच गए। और जैसे वो जो दिए प्रवाहित कर रहे थे ना, तो उधर माताएं सब दिए प्रवाहित कर रही हैं, एक स्तोत्र करके एक मनौती मांग के। ठाकुर जी जल में घुसते हैं, एक एक दिए को एक तरफ लगा देते हैं, इधर भी किनारे इधर भी किनारे। अब माता जी ने इधर पूजन पूरा किया, उधर देखा तो उधर दीपावली मन रही है, सारे के सारे दिए किनारे पे सजा दिए सब इन्होंने। माता जी ने कहा कान पकड़े, क्यों रे उद्यमी, तुझे पहले ही मैंने मना किया था सुबह सुबह मत आ, सारा पूजन खराब कर दिया। दिए प्रवाहित किया थे, जितनी दूर धार पे जाएंगे उतना हमारे मन में संतोष होगा। तो ठाकुर जी ने कहे माँ बात तो ठीक कहती हो, पर मैया बात ये है कि मेरे सामने भी बहते चले जाएं और मैं किनारे ना लगाऊं तो मुझे अचकचाहट महसूस होती है। बहे चले जा रहे थे मेरे सामने से, मेरे सामने कोई ऐसे ही निकल जाए, ऐसे छोड़ता नहीं तो मैं किनारे लगा ही देता हूँ। तो मैंने एक एक करके किनारे लगा दिए। तभी माँ को एकदम अचानक जो उनका नैसर्गिक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये भगवान परब्रह्म है। इस समय मुझे वात्सल्य का इन्होंने सुख प्रदान करने के लिए मेरे पुत्र का स्वरूप लिया है। माँ यशोदा के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा लाला एक बात बता, अनंत काल से जीव मृत्यु संसार सागरात, इस मौत के संसार सागर में तैरता फिर जा रहा है, डूबता रहता है, फिर आगे उसमें हिचकोले खाती रहती है उसकी नाव। तुम सबको पार क्यों नहीं लगा देते, सबको पार क्यों नहीं लगाते। तो ठाकुर जी ने कहा बस माँ बात इतनी ही है कि मेरे सामने तो आए कम से कम, अगर मेरे सामने से गुजरेगा और मैं जाने दूं तो मेरे ऊपर बात है। सन्मुख होना, मेरे सामने होके गुजरना बहुत जरूरी है। आप जानते हो सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, राघवेंद्र सरकार हाथ उठा के कहते हैं विभीषण एक बार सक्रदेव, एक बार कोई ठीक से कह दे
सरकार मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। पूरे जीवन में एक बार, पूरे जीवन में ढंग से अगर एक बार कह दे, हृदय की गहराई से कह दे, फिर आप समझिए आप कभी डूबेंगे नहीं। हाँ? एक कविता में हमने लिखा था, तैरती मौत के सागर में ये जीवन की नैया है, तैरती मौत के सागर में ये जीवन की नैया है। हमें लगता है इस नौका कि हम खुद ही खवैया हैं। हमें लगता, गलत फहमी हमें लगता है अरे हम चला रहे जिंदगी, हमें चला रहे बिजनेस, मैंने बच्चे सेटल कर दिए, मैंने ये किया वो किया। एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तब ये मैं सारा ही निकल जाता है। तो तैरती मौत के सागर में ये जीवन की नैया है। हमें लगता है इस नौका कि हम खुद ही खवैया हैं, मगर तूफानों में जब नाव डूबती तो पता चलता, हाँ? मगर तूफानों में जब नाव फंसती तो पता चलता, अरे कप्तान इस नैया का मुरलीधर कन्हैया है। अरे कप्तान इस नैया का मुरलीधर कन्हैया है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो बहुत सुंदर बात, अगर हम ये बातें समझें, हमने सरल भाषाओं में, कविताओं में, छंदों में उन बातों को, इन्हीं भगवान की भक्त वत्सलता को लिखने का प्रयास किया। अभी एक भगवान का सुंदरतम चरित्र और हम कहने वाले, यूट्यूब पे आने वाला है, श्रीमद् ब्रज हास्य चरितम। नाम से लगा खाली वो हंसी की लीला होगी, नहीं, हास्य रस, 9 रसों का वो सुंदर एक हास्य रस, जिस हास्य रस में हम हंसते हुए भगवान के हो जाएंगे। उसमें प्रमुखता हास्य रस की होगी, पर उसमें श्रृंगार है, उसमें कारुण्य रस है, भगवान के समस्त रस, भगवद लीला के समस्त रस उसमें होंगे। हमारा ये मन है कि अगर कोई भगवद लीलाओं को सुने, लौल्यम ददाति इति लीला, हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि संसार हमें प्यारा लग रहा है और हम क्या चाहते हैं, और हम पाना चाहते हैं भगवान को, तो हमें रास्ता मुश्किल लगता है। हमारा प्यार, अटैचमेंट इसमें है, उसमें है, उसमें है, पैसों में है, रुपये में, सब में, पर पाना चाहते हैं भगवान को। पर यही अटैचमेंट, जैसे बुल्ले शाह इनायत अली शाह के पास गए और बोला मुझे ईश्वर को पाना है, खुदा को पाना है, तब इनायत अली शाह ने बुल्ले शाह को कहा, बुलिया रब दा की पौना, इत्थे फुटना और इत्थे लौना। मतलब समझ गए? वो धान बो रहे थे, धान, तो धान पहले एक जगह बो लेते हैं, फिर दूसरी जगह रुपाई करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो उन्होंने बोला ईश्वर को क्या पाना है, इधर से लेना और इधर लगाना है। तो जो मन यहाँ है और वो मेरा यार यशोदा का कुंवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, हैं? ये सच मानिए उनकी बस एक नजर में हो, ये सच मानिए उनकी बस एक नजर में, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब
उधर हो चुका है, मेरा यार जसोदा का कुंवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका। बस आप सुनते रहिए भगवान की वार्ताएं, भगवान के इस साहित्य को, भगवत लीलाओं को। लौल्यम ददाति इति लीला, भगवान में आकर्षण देगी वो लीला। फिर आप ये नहीं कहेंगे भगवान को कैसे पाएं। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ अपने आप जीव पहुँच जाता है। भगवान हमें प्यारे नहीं लग रहे और संसार हमें प्यारा लग रहा है। समस्या सबसे बड़ी ये है। समस्या उसी दिन सॉल्व हो जाएगी जिस दिन भगवान प्यारे लगने लगेंगे। लाडली लाल की जय। आपको घड़ी देखने की इच्छा होती है, ये बंद कर दें ये इच्छा होती है। चलते रहे, बोलते रहे, इनका गला भले ही सूखे, खांसी भले ही आए, बोलते रहे, रुके नहीं। लेकिन समय है और वो रुकता नहीं है, वो तो घड़ी बजा देता है। दूसरा कार्यक्रम हमारा 3 नंबर में शुरू हुआ, मैथिली शरण जी का। आपसे नमन करता हूँ, विदा लेता हूँ। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आज के गंगा जी का दर्शन। रामचंद्र की जय, और बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री गीता माता की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय। जय जय